राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आकाशादीर गुण जेन पर पर भूते दुई तीन गणने बाड़े पंच पृथ्वीते। हम लोग आलोचना किया था। आकाश का गुण शब्द, बातास का गुण शब्द स्पर्श, तेज का गुण शब्द स्पर्श रूप, रस अर्थात जल का गुण शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी का गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हर एक में एक से एक ज्यादा थोड़ा, इसका दो गुण है आकाश का, एक गुण शब्द और बातास का दो गुण शब्द स्पर्श, तेज का तीन गुण शब्द स्पर्श रूप, रस का जल का चार गुण शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी का पांच गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो एक एक बढ़ता है, पांच हो गया पृथ्वी में। इसी माफिक परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हुई थी। यही प्रेम मतलब मधुर प्रेम। शांत प्रेम में कृष्ण निष्ठा भोगत त्याग, दास्य में ममत्व बोध ज्यादा हुआ, कृष्ण निष्ठा भोगत त्याग है उसमें ममता है। सूक्ष्म में कृष्ण निष्ठा भोगत त्याग और विश्रम्भ भाव से सेवा। वात्सल्य में कृष्ण निष्ठा भोगत त्याग वात्सल्य रूप से विश्रम्भ रूप से सेवा, और वात्सल्य से क्या, इनको मार के भी इनको प्रीति करना, मार के भी। इसलिए कृष्ण कहा माता मोरे प्रीति करे करेन बंधन। माता जी मुझको प्रीति से बंधन करते हैं और अति स्नेह से लालन ताड़न, प्रीति में लालन भी करते हैं ताड़न भी करते हैं, दोनों ही प्रीति। अगर श्रेय लालन ही कर सकता है ताड़न नहीं कर सकता, ये हो गया ऐसा विचार से 50%। दोनों ही बराबर। और इससे भी प्रीति है मधुर रस में, उसमें सब कुछ है, निष्ठा है, भोगत त्याग है। भोगत त्याग अभी सावित्री
सत्यवान के लिए भोग त्याग किया कि नहीं? राजकन्या वनवास में वन में जाने की क्या जरूरत थी? गया तो निषेध करने से गया। सीता देवी, उनको तो वनवास जाने के लिए बोला नहीं, वहीं रह सकते थे ना, रहा नहीं। भोग त्याग किया, मैं राजभोग में रहूंगी, हमारा पोती तुगली बिठाएंगे, भोग त्याग। और क्या उसमें शासन भी है, स्नेह से पालन तो है ही, शासन भी है। लेकिन वो जो शासन ये बाहर में देखने में लगता नहीं, लेकिन भयानक ताकत उसमें, सिर्फ एक शब्द में ही बोल देंगे, उसमें ही झुका देंगे, ऐसा होता है। बाहरी दृष्टि में देखो, भोगी राजा था शाहजहां, लेकिन उनका पत्नी मुमताज एक बोला था वो बनाने के लिए, वो बनाने पड़ा कि नहीं? कितना ताकत देखो तो, वो तो शरीर छोड़ दिया। तो ऐसा ही कहते हैं, ये सब गुण बढ़ते बढ़ते पृथ्वी में सब परिपूर्ण है। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हुई थी। यही प्रेमा मतलब मधुर प्रेम से। यही प्रेमार बस कृष्ण कहे भागवते, यही प्रेम का ही वशीभूत तो कृष्ण भागवत में ऐसे ही कहा, प्रमाण दिया। मयि भक्तिर्भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, दिष्टा जदासीन मत्स्नेह भवतीनाम मदार्पणम। हमारा प्रति भक्ति ही जीव के लिए अमृत। हे गोपियां, हमारा प्रति तुम लोगों का जो स्नेह, वही एकमात्र तुम लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति का हेतु। मुझको प्राप्ति करने के लिए वही हेतु। हेतु कौन है? ना प्रीति। ये गोपियों को बोला। कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ आछे सर्वकाले, जे जोईछे भजे कृष्ण तारे भजे तोईछे। ये कृष्ण का एक संकल्प है, सर्वकाल में जो जैसा भजन करेगा उन्होंने उनको भी ऐसे ही भजन करेंगे। इसलिए देखा जाता है सुदामा विप्र, सुदामा विप्र कृष्ण का साथ पढ़ाई किया था संदीपनी का पास। बाद में सुदामा गृहस्थ बना, गरीब हुआ। ऐसा शास्त्र में है। जब भी ये सुदामा के लिए लागू होता नहीं, देवस्व अपहरण करे तो 7 जन्म गरीब रहता है। देवस्व ब्रह्मस्व अपहरण नहीं करना। ब्राह्मण का वस्तु नहीं लेना और देवता का वस्तु नहीं लेना। जब पहले पहले मठ हमारा कुछ नहीं था, किराया मकान पर ठहरा था और उत्सव होगा। गुरुजी ने तो अनाउंस कर दिया सबको प्रसाद दिया होगा। ना रसोई का जाएगा, ना बर्तन,
ना भोजन करने के स्थान। लेकिन भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान आदमी भेज दिया, पत्रिका में लिख दिया यहाँ प्रसाद वितरण होगा नंदोत्सव का दिन। एक सज्जन आया, उन्होंने आके बोला पत्रिका में देखा आपका यहाँ प्रसाद वितरण होगा, मैं भी कुछ हिस्सा लेने चाहता हूँ। 10 क्विंटल चावल लगेगा, 10 क्विंटल दाल, 10 क्विंटल दूध का खीर बनेगा और 10 क्विंटल लड्डू। ऐसा करते करते सारा का सारा उनका ऊपर आ गया। अभी बर्तन वगैरह कहाँ परोसने के लिए? वो माड़वारी रिलीफ सोसाइटी से बर्तन उनका नाम पर इशू करा के मठ में भेजा, लोरी भर के। और जो भंडारी था, नाम था उद्धरण प्रभु, उन्होंने गया, क्योंकि काल ही लेने पड़ेगा, परसों है संडे और उत्सव होगा मंडे। ये तो हो गया, सामान तो हो गया। अभी रसोई कहाँ बनेगा? देखो, ये मुखर्जी गैरेज मिलेगा क्या? वो गैरेज वाला को बोला कि आपका यहाँ उत्सव का रसोई बन सकता है, ऐसा ऐसा बड़ा उत्सव होगा। उन्होंने बोला आप लोग उत्सव करोगे और मैं स्थान नहीं दूंगा, इस 3 दिन के लिए इसको बंद कर देता हूं। बंद कर दिया। और ये था मठ का एक मकान छोड़ के, जहां हम लोग कैरिया में था, वो दे दिया। और रास्ता के ऊपर वहाँ जो फुटपाथ था, ये 20-25 फुट चौड़ा रास्ता भी 30 फुट। अभी रास्ता वो सब लेके पेंडेल बनाया सभा के लिए, और इधर जो फुटपाथ है ये बनाया हम लोग उत्तर दक्षिण में सभा के लिए। और जिधर ये है मठ का साउथ में जो फुटपाथ 25-30 फुट, वो फुटपाथ में पेंडल बनाया, वहाँ भी लोग खाएगा। एक रविंद्र भवन था, उनको रिक्वेस्ट किया, वो भी बड़ा भारी उत्साह का साथ स्वीकार कर लिया। और एक था अमर वस्त्रालय, उनका कोठी और दुकान एक साथ में, और अंदर में बहुत बड़ा कोर्टयार्ड, वहाँ भी एक 5 जगह में लोग को खिलाया। कलकत्ता में कहाँ कौन परिवेशन करेगा? बंगाल नेशनल वॉलंटियर से 250 आदमी लाया, परिवेशन करेगा। उत्सव हुआ। उस वक्त हम लोग कलेक्शन करने के लिए मिल में जाता था। एक मिल में पाठ कीर्तन किया और सब कलेक्शन करके वहाँ लास्ट में रखा। अभी लेने के वक्त बारिश आया, काफी वर्षा, जन्माष्टमी के टाइम काफी वर्षा आया। अभी जिनका मिल में रखा वो हमको सामान रखने नहीं देगा, उनका मिल में ही रहा, वहीं पाठ कीर्तन की व्यवस्था हम लोग उनका सब अरेंजमेंट उसने ही किया, लेकिन वो दाल वहां रखने नहीं देगा। दिमाग कम था उस वक्त, मैंने देखा इसमें ऐतराज क्यों?
इतना रोज रहने के लिए दिया। कलकत्ता में वो इधर गंगा का इस तरफ, हावड़ा का तरफ, वहाँ बहुत मील था, आजकल नहीं है। टालीगंज में भी 20 मील था। वहाँ बोलता था रामकृष्णपुर, यहाँ पर ये सज्जों ने रखा, हम लोगों का बड़ा उत्साह हुआ, कथा सुना, और यहाँ रखने नहीं देगा, यहाँ रखने नहीं देगा, और मैं अकेला हूँ, वो के लाएंगे, लेकिन कोई जान वाहन मिलता नहीं। रात 8:30 बज गया, अब वो रखने नहीं देंगे। बाद में बारिश बंद हो गया। जब बारिश बंद हो गया तब हमने ये किया, अरेंजमेंट किया, उसने ही कर दिया और उसको लेके आया। बाद में एक दफा उनको बोला, सेठ जी ऐसा बारिश हो रहा था, असुविधा था, आपने रहने नहीं दिया, ये ठीक किया? उन्होंने बोला महाराज कैसे रहने दूं? चिवटी ने वहां से दाल ला करके हमारा इसमें दे देगा, मिला देगा। जो दान दिया चीज दूसरी को दिया था, उसमें कुछ बोला नहीं। जब उनका लिया, दे दिया, उसका बाद रहने नहीं देगा। वो चिवटी ने ला करके यहाँ मिला देगा और मैं इसको बेचो दत्तापारी। दत्तापारी होने से क्या होता है ना, वो क्रिकोलास होने पड़ेगा। और ये देवस्व अपहरण करने से 7 जन्म गरीब, और ये होगा क्रिकोलास। क्रिकोलास होता है छिपकली। नृगराज 40 गो दान किया था, लेकिन एक गो उधर से इधर आया था, इसलिए उनको क्रिकोलास बनने पड़ा। जब गया यमराज विचार क्यों बोला, आपको पुण्य तो अडेल, लेकिन एक पाप भी है, आप दत्तापहरण किया, तो पाप का फल आगे भोगोगे न पुण्य का। उन्होंने देखा ये पुण्य का फल भोगने का बाद पाप भोगना बड़ा खराब होगा, असुविधा होगा, तकलीफ होगा। सुख भोग का पास दुख, और दुख होगी सुख भोगे तो सुख होता है। बोला पहले कोई दुख का ही भोगने दो। वो क्रिकोलास हुआ। कैसे उद्धार होगा ना, कृष्ण जब दापुर युग में लीला करेंगे, उनका स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा, उनका स्पर्श से उद्धार होगा। अभी कृष्ण जब द्वारका में गया, उस वक़्त यदुवंशीय बालकों ने खेलता था। उस वक़्त देखा एक अजीब से प्राणी एक अंधा कूप में पड़ा है। इनको उठाने के लिए कोशिश किया, किसी ने नहीं उठा सका। बड़ा हल्ला मच गया। तब तो कृष्ण आया। कृष्ण आकर बाम हाथ में उठा के दे, जब उठा दिया वो दिव्य पुरुष बन के सब कुछ चला गया। तब कृष्ण यदुवंशीय बालक को बुलाया, देखो खबरदार, कभी भी ब्रह्मस्व अपहरण नहीं करना। ये ब्रह्मस्व अपहरण करने के लिए ऐसा हुआ, जानबूझ के नहीं किया, द्वैत से हो गया। और वो बोला था, जो ब्राह्मण दोनों में टक्कर लगा, तो कहते हैं देखिए, एक ब्राह्मण बोलते ये गौ मुझे दिया, और एक बोलते मुझे दिया। कितना गौ का साथ? 1 लाख का साथ। 1 लाख का बीच में एक इधर आ गया था, तो दोनों में टक्कर लगा। चलो नृगराज क्या बोलते हैं,
निगुरज क्या बोले, गलती से जब आ गया होगा इसका बदले में मैं 1 लाख दे देता हूँ। बोला गौ के लिए आया नहीं, सत्य निर्णय करने के लिए आया। उन्होंने सच बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, वो तो बोल नहीं सका, इसलिए क्रिकोलास गया। कभी कांचीपुरम में गया, वहां वरदराज टेम्पल में वो छिप के लिए बना के रखा सोने का, इसको स्पर्श करो। स्पर्श करने से 8 आना देने पड़ता था। पुराना बात 62 की 8 आना लेता था। वो यदि दत्तोपहरण करके रहो तो इससे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, ऐसा बोलता था। यही जो सुदामा, जो लोग कर्मी, ये बोलता है कृष्ण और सुदामा एक साथ में पढ़ते थे। गुरु पत्नी चना भाजा दिया था और इसको बोला दोनों इसको बांट के खा लेना। गुरु पत्नी का ज्यादा प्यारा था सुदामा, उनका हाथ में दिया और लाकड़ी लेने के लिए गया। सुबह भोजन बनाएंगे, सूखा लकड़ी का अभाव है। ये लोग दोनों जाकर सूखा लकड़ी पेड़ से तोड़ तोड़ करके इकट्ठा करने लगा। और सुदामा देखा जे चना बहुत थोड़ा है, वो खाने लगा। तब क्या हुआ, कृष्ण बताया जे सखा क्या कुछ खा रहा है? बोले तुम तो दिन में सपन दिखता है, ठंडे में दांत दांत में बजता है, और तुम समझ लेते मैं कुछ खा रहा हूं। ऐसे ही वह शेष दिन पढ़ाई क्या, क्योंकि बारिश हुआ, शीतकाल, लेकिन लाकड़ी का बोझ सिर पर लेकर सुदामा और कृष्ण वही बारिश में खड़ा रहा रात भर। वो आया नहीं। संदीपनी मुनि ढूंढने लगा, कहाँ गया? सुबह कृष्णो सुदामा, कृष्णो सुदामा। वहां जाकर के देखा कि तुमने इस सर्दी में शरीर में कपड़ा कुपड़ा नहीं, और बरसात में भीग के लाकड़ी का बोझ सिर पर लेके बिताया। ये गुरु सेवा का उपायन, इसको कैसे ये करो? बड़ा प्रसन्न होके बोल दिया, जाओ। अध्ययन हो गया, चला गया दक्षिणा। गुरु पत्नी इनको बोला, मेरा लड़का समुद्र के किनार पर खेल रहा था, समुद्र का लहर उसको लेके गया, उसको लाके दो। उसको लाके दिया, गुरु दक्षिणा देके चला आया। अभी कर्मी लोग कहते हैं वो जो कृष्ण का हिस्सा नहीं लिया, इसलिए ब्रह्मस्वपहरण हुआ, इसलिए गरीबी रहा। ये जाएगा कैसे? यदि उन्होंने उनसे ले ली, सुदामा का उनका पत्नी कही, जाओ तुम्हारा दोस्त राजा है। राजपुरुष का साथ जानकारी होने से ही लोग का गरीबी रहता नहीं। तुमने पढ़ा लिखा है, वहां जाओ, कुछ लेके आओ। मांगने से दे देंगे, लेकिन उनका पत्नी जो बोला
वो भी अपना के लिए बोला नहीं, पोती सेवा करने के लिए बोला। इसलिए भगवान सुना तो उनका पत्नी दूसरी का घर से मांग के लाया। कौन मांग के लाया? चिड़वा, कोई कहते हैं कनकी, जैसा भी है। शास्त्र में ऐसा एक शब्द प्रयोग है जो अर्थ लगाओ लग जाता है। मतलब उसमें बोला खूद। वो चिड़वा का टुकड़ा भी होता है, चावल का टुकड़ा भी होता है, मतलब टुकड़ा चीज। और कपड़ा जो फटा हुआ था इनको सिलाई करके दिया और इसको धो के दे दिया, वही पहन के जाए। नंगा पैर में गया और ऐसा वस्त्र पहन के गया। जब द्वारका में गया और कृष्णों के साथ मिलने के लिए इच्छा प्रकट किया, तब सब लोग हंसने लगा। ऐसा राज दरबार में जाएगा ऐसा वेश में, लेकिन ब्राह्मण का दार माना नहीं। सब जाने लगा, वो हंसने लगा। उसमें टीकाकार चक्रवर्ती ने बताया, बोले तुमने अभी हंस रहा है, बाद में इनका महिमा देखना। अभी गया एकदम अंदर महल में पहुंच गया, जहां रुक्मिणी देवी कृष्ण को चरण सेवा कर रहे हैं। जाते ही कृष्ण उठ के खड़ा हुआ, उनको विस्तार में बैठाया और रुक्मिणी को आदेश किया, जल लाओ। पैर धुलाया, बैठाया, बहुत संकुचित हो। तब कृष्ण ने बोला, क्या बोला? जे सखा, तुमको देखकर लगता है तुम शादी किया। अगर शादी किया तुम्हारा धर्म पत्नी मेरे लिए कुछ भेजा? ये बेचारा वो निकाल नहीं सकते। ऐश्वर्य देखकर एकदम संकुचित हो गया, घबरा गया। ये जो मैं वस्तु लाया इनका तो नौकर लोग भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ये इनको कैसे दूं? जहां रखा था चादर का नीचे, उत्तरियों का नीचे, और छिपा के बगल दबाया, लेकिन भगवान वो छीन के निकाला। निकाल के बोला, ये संकुचित होता है, इसलिए हास्य रस किया। रस एक एक का अलग अलग क्रिया। इसलिए जो रसो चतुर, जिनको बोलते हैं विदग्ध, उन्होंने किस्मों को कौन सा रस प्रकट करना ये जानते हैं। तो कृष्ण यह हास्य रस करेंगे। हास्य रस करने से ये गौरव बुद्धि चला जाएगा। क्या बोला? तुम्हारा तो ये पुराना आदत, गुरु पत्नी दिया था चाना, तुमने मुझको नहीं दिया था, अब तुम्हारा पत्नी मेरा ले दिया, उसको भी छिपा के रख दोगे? बोल के खाया। रुक्मिणी हाथ पकड़ लिया, दोनों खाने का बाद। ये तुम्हारा दोस्तों का उत्तम वस्तु अकेले ही खा लोगे, हम लोग उनके हिस्से में कुछ नहीं। इसका भी अर्थ करते हैं, ये भगवान कहा, जे यथामंग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजन्म। अगर जब इनको सब ले ले तो भगवान अपना को देने से भी तो कोई होगा नहीं, सुख होगा नहीं, इसलिए रोका, जैसा भी हो। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन भगवान तो शर्मिंदा हो गया। ये जैसे मेरा भजन किया, अपना साध्य नहीं है, अपना बस की नहीं है, दूसरी से मांग के भी
मेरा सेवा करने के लिए लाया, और मैं तो प्रतिज्ञा कर बैठा हूं, जो जैसा भजन करे मैं ऐसा करूं। ये तो मांग के भी मेरा सेवा किया। अगर मैं मांग के सेवा करो तभी तो बराबर होगा, नहीं तो मेरा प्रतिज्ञा जो है ये क्या होगा, खिलाफ होगा। इसलिए भगवान उनको कुछ दिया नहीं और कुछ बोला नहीं, और इन्होंने भी कुछ बोला नहीं। जाते वक्त रास्ता में मन में आया, मैं जाके अपना गृहिणी को क्या बताऊं जिसलिए मुझे भेजा था, वो तो मैंने बोला ही नहीं, मैं क्या जवाब दूं। ऐसा सोचते सोचते जा रहा है। फिर विचार किया, मैं जो लाया था ये भी तो उनको बताया नहीं, उन्होंने कैसे जान लिया कि मैं लाया हूं। जब इसको छीन के लिया, उनका जानकारी हुआ, तो हमारा मन की बात भी जानते हैं जब मैं किस लिए आया था। जानते हुए भी कुछ तो दिया नहीं। फिर विचार किया, जब मेरा मंगल के लिए ही दिया नहीं। मंगल क्या, अगर मेरा धन आ जाए तो मेरा अहंकार होगा। चार जो मंगल का रुकावट, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। हमारा विद्यावत्ता भी है, श्रेष्ठ कुल में जन्म है, दो अहंकार है, और धन भी आ जाए तो और ज्यादा खराब होगा, शारीरिक सौंदर्य भी है। इसीलिए मेरा मंगल के लिए ही मुझे दिया नहीं, ऐसा अपना मन में प्रबोध दिया। जब घर में पहुंचा तब और मौका दिखता नहीं, समझा किसी को बेच दिया, बेच के गुजारा किया। एक बड़ा आलीशान कोठी देख रहा है, दूसरे को पूछा ये मौका किसका, बोलता है सुदामा का। अभी तब भी उनका तसल्ली नहीं होता है। सुदामा नाम तो बहुत को रह सकता है, कोई अमीर व्यक्ति का नाम सुदामा होगा, अथवा उसने खरीद करके सुदामा नाम से व्यक्ति इसको खरीद करके बनाया। आगे नहीं बढ़ सकता है, घर की तरफ जाने के लिए दिल नहीं करते, संकोच से। उनका पत्नी ऊपर से देख लिया, नीचे आई, प्रणाम किया, देख के हैरान हो गया। तो वहां प्रश्न किया टीकाकार ने, जब भगवान भक्तार्ति हरो प्रणोतो पालो भवाब्धि पोतम, भक्तों का आरती हरण करने वाला, तो भक्तों का आरती रख दिया। अगर बोल देते सोखा जो काम के लिए आया था हो जाएगा, इनमें क्या बिगड़ता, कुछ बिगड़ जाता। बोला शर्म से नहीं बोला, शर्म लज्जा, लज्जा से नहीं बोला। लज्जा किस बात की, मैंने प्रतिज्ञा कर बैठा जो मुझे जैसे करेगा मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन ऐसा किया, मैं मांग के सेवा किया, इसलिए शर्मिंदा होकर छिपा के दे दिया। ऐसा शर्म होता है?